और वो पीडीएफ कहाँ तक पहुँची? अगर वो बनाई थी एक तो कंप्यूटर उड़ गया। अच्छा, कैसे? खत्म हो गया, फिर इस तरह से दोबारा शुरू करें। ओहो, आपने उसकी ओरिजिनल फाइल भेजी नहीं थी? जी वो तो एक तो मैंने आपको भेजी थी, फिर उसके बाद एक दूसरा टॉपिक शुरू किया था। हाँ, तो वो अच्छा खासा हो गया था, फिर वो कंप्यूटर जुड़ गया। बता नहीं तो जो टाइपिंग करी थी वो सब ज़ाया हो गया? सब ज़ाया हो गया, फिर दोबारा से शुरू। ओहो, और जो आप प्रिंट आउट निकाल के लाए थे वो आपके पास है? वो तो सेव था। वो सेव था वो। ये ज़रूरी है, इसका ना लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जब ये इल्मुल आदत की पूरी एक किताब बनेगी ना, तो फिर लोगों को पता चलेगा इल्मुल आदत है क्या, और ख़ासकर 15 के नक्श, जो 15 के नक्श पे जो गुफ्तगू हुई है, जिस पे लोगों ने रियाजतें करी हैं, मेहनतें करी हैं, उसके ऊपर 15 के नक्श की काफ़ी लोगों ने ज़कात अदा की है। कई 2-3 दफ़ा भी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2-3 दफ़ा भी की ज़कात अदा करी है इसकी। उसमें तो हालत चारों चालें बताई हैं ना मैंने, आतिशी, बादी, आबी और खाकी। आतिशी बताइए, आतिशी से बताया, सिर्फ आतिशी से बताया है। बादी और खाकी उसका जिक्र तो मैंने किया है ना, बादी, आबी, खाकी का। नक्श भी बताया है ना? नक्श बताया। सही सही सही। असल में एक ही पे अगर रियाजत कर लेना तो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। एक शख्स जो सिर्फ 15 के नक्श की ज़कात अदा करे, सूरह कुरैश पढ़े और फरीज़ा सुलेमानी की ज़कात अदा कर ले, ये 3 चीज़ें उसकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। उसको चौथी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 3 पे ही सारा काम हो जाता है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर बीमारी का इलाज इन सिर्फ 3 चीज़ों में है, सूरह कुरैश में, 15 का नक्श और फरीज़ा सुलेमानी। अब 10 पीछों के पीछे ना भागो, सिर्फ 3 चीज़ों को आप अपने इख्तियार में रखो और उस पर मेहनत कर लो, काफ़ी है। देखो ज़्यादातर लोगों के इलाज आते हैं, किसी के ऊपर कोई आसेब है, जिन्नात है, चुड़ैल है, जादू है, किसी भी किस्म का कोई भी मामला आते हैं, आप फरीज़ा सुलेमानी की आपने ज़कात अदा की हो, आप उसको लिख कर दे दो। 21 तावीज़ लिख के दे दो, उसको बोलो अपने बाजू में बांधे और सुबह मरीज़ के जिस्म से मल के हुए चला दे। अगर बहुत बुरी हालत है मरीज़ की तो उसी फरीज़ा सुलेमानी का फलीता बनाओ, कानों में रुइयाँ दे के उसके नाक में धुनी दे दो, उसी वक्त उसके जिस्म के अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। 15 के नक्श की ज़कात आपने अदा की हुई है, 15 का नक्श लिख के उसको पानी दम करके दे दो, क्या उसको पानी में डाले एक नक्श, उसको 1 दिन पी ले या 2 दिन पी ले, 3 दिन या 2 दिन, 3 दिन भी पी सकता है उसको। हाँ, नक्श 15 के नक्श के पानी को फ़ायदा देगा। आज मैं समझ में जलाने के लिए, शैतान को जलाने के लिए, शरीर जिन्नात को जलाने के लिए, शैतान जिन्नात को जलाने के लिए, अंदर से किसी भी किस्म का, यहाँ तक कि अगर जादू भी अगर खिलाया हुआ है ना आपको, और अगर आप फरीज़ा सुलेमानी अपने जिस्म से मल के जला देते हो तो उसका भी असर ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये ऐसा है कि आम लोग भी अगर इसको अपने हाथ में रखें ना तो उनको ना तो कोई रुजत होगी। अच्छा, जब आप किसी को जलाओगे ना तो वो अटैक जब करेगा तो उसका नुकसान भी आपको नहीं होगा, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता लेके चलोगे। अच्छा, वो काम थोड़ा सा ख़तरनाक होता है कि जो लोग मरीज़ के ऊपर हाजिर करते हैं, उससे बात करते हैं और फिर उसको जलाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, वो रिस्की होता है। आम लोगों के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई जिन्नात आ जाता है या कोई ऐसे मामला आ जाते हैं तो वो अपने घर बैठे फरीज़ा सुलेमानी लिखे, एक फरीज़ा उसको नाक में सुंघाए और दूसरा उसको लिख के दे के इसको जिस्म से मल के चला दे, और 15 का नक्श लिख कर दे कि इसको पानी दम करके पिलाए, पानी पे पिलाए और उसके ऊपर छड़ के सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम कर दो या सूरह कुरैश का पानी दम करके दे दो उसको। ये ऐसा है कि आहिस्ता 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 मरीज़ हफ्ते भर में, 15 दिन में, महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब रूहानी मौलवी है ना, अब अंदर सीख रहा है, अब वो चाहता है कि वो भी महफूज रहे, उसके बच्चे भी महफूज रहे, उसका घर भी महफूज रहे,
तो ऐसे काम में हाथ ना डाले कि जो नुकसान का बाइस हो। ये वो तरीका है जो इब्तिदाई वक्त में जो ना लोगों को समझाया और सिखाया जाता है कि अभी जाहिर सी बात है, अगर कोई जिन्नात कोई शैतान तुम पे अटैक करता है तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना पावर्स नहीं कि तुम उसके अटैक को रोक सको। अच्छा, ये तरीका वो है कि इस पे तुम पर वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि तुम ना तो उसकी दावत दे रहे हो, ना तुम उसको बुला रहे हो। आई बस समझ, वो अपनी मर्जी से आया है मरीज, तुम उसको ये काम करके दोगे, वो आप पर कभी भी पलट के वार नहीं करेगा। और फिर सूरह कुरैश के जरिए हांडी वाले अमल का उतारा कर दो, अगर बहुत ज्यादा तंग और परेशान कर रहे हो तो वो भी तरीके मैंने समझाया हुआ है। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि इससे आप हर काम कर सकते हो, हर काम। यहाँ तक कि 15 के नक्श के मैंने खानों के बारे में बताया कि कौन सा खाना किस मर्ज में काम आता है और किस सना काम आता है। आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों के तरीकों से दूसरे लोग जिनके पास तकरीबन 100-200 मरीज होते थे, वो अब यही तरीका अपना रहे हैं लोगों में। वरना पहले वो बोलते थे हम क्या करें, हम क्या करते थे, हम खाली पानी दमका के दे दिया करते थे, बोलते जाओ बस ठीक हो जाओगे। कह रहे जब से हमने आपसे ये तरबियत ली है ना, ये तरीके सीखे हैं, और इससे अच्छा लोग भी मुतमईन होते हैं, लोगों को भी होता है कि हाँ भाई हमारा इलाज चल रहा है। अच्छा, मरीज का आपसे मुतमईन होना जरूरी है, वरना उसको फायदा नहीं होगा। सोना जब तक एक प्रोसेस से नहीं गुजरता वो तुम्हारे इस्तेमाल में नहीं आता, और जब उस प्रोसेस से गुजरता है तो किस हद तक गुजरता है, कितने प्रोसेस से गुजरता है सोना, उसके बाद जाके तुम उसको पहनते हो, इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं कि तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काफी है। अच्छा, बड़े से बड़ा शैतान हो, बड़े से बड़े देवी देवता हो, या सिफली हो, काला हो, पीला हो, कोई भी जादू हो, इनके आगे नहीं टिकता। अच्छा, सूरह कुरैश का और 15 का नक्शा बहुत गहरा ताल्लुक है। ये सब समझ लो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सूरह कुरैश की 4 आयतें हैं, ठीक है। अब 15 के नक्शे अगर हम देखते हैं तो 15 के नक्शे अंदर 4 चालों से आप नक्श लिखते हो, जो उसकी बेस है, यानी कि आछी, बाली, आबी और खाकी। और हर खाने में जिस मकसद के लिए जो काम इस्तेमाल करोगे वो उसका तरीका मैंने पूरा तफसील से समझाया। अच्छा, तुम इससे अपने शागिर्दों की भी तरबियत कर सकते हो इसी तरतीब से। अब हमारे यहाँ होता ये कि हम दुनियावी तालीम को ज़्यादा फोकस देते हैं बनिस्बत रूहानियत की तालीम और दीन की तालीम से। अब हमारा बच्चा अगर बड़ा होता है तो हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि भाई ये तालीम हासिल करते हैं, लेकिन हम उसको समझाते नहीं है, बताते नहीं कि तालीम क्या है। अब हमारे पास कोई शख्स आता है, हमसे कुछ सीखना चाहता है, हम उसको क्या कहेंगे? उसको पहले समझाएंगे ना कि तुम जो सीख रहे हो वो है क्या। इस तरीके से हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं सही कर पाते। अगर तालीम के बारे में कहा जाए ना, तालीम क्या है, तालीम क्या है? तालीम ज़्यादा लोग समझते हैं एजुकेशन है, नॉलेज है, इसी को तालीम कहा जाता है ना। जबकि अगर तालीम की असल देखा जाए ना तो तालीम सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। क्या है तालीम? अच्छा, अब वो दुनियावी रास्ता हो, दीन का रास्ता हो, या आखिरत का रास्ता हो, या रूहानियत का रास्ता हो, या अमलियात का रास्ता हो, इब्तिदा में बच्चा तालीम हासिल करने जाता है, यानी कि उस रास्ते पे चलता है। तालीम नॉलेज नहीं है, मालूमात नहीं है,
भाई तुम क्या बोलते हो, मेरा बच्चा तालीम हासिल करने जा रहा है, यही बोलते हो ना, मेरा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। तालीम क्या है? एक रास्ता है। अच्छा, इल्म क्या है? इल्म रोशनी है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, उसकी जो रोशनी है वो इल्म है। तरबियत क्या है? जो तुम्हें उस रास्ते पे चला रही है। यानी कि एक रास्ता है तालीम, एक अंधेरा भी रास्ता है, एक रोशनी वाला रास्ता है। अब यहां पता लगता है कि रास्ते दो हैं। यानी कि अगर इल्म की बुनियाद देखी जाए तो इल्म दो तरह का है। एक इल्म क्या है कि अल्लाहुल वलीयुल लज़ीना आमनू यखरुजू मिन नूर इला ज़ुलुमात, कि और अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आते हैं या उजाले में ले आते हैं। अब कौन ला रहा है? अल्लाह के दोस्त। यानी कि तरबियत कौन कर रहा है? उस्ताद या आपका मुर्शिद। उसके बगैर आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। कुरान कह रहा है ये कि अल्लाहुल वलीयुल लज़ीना आमनू यखरुजू मिन ज़ुलुमाति इला नूर, कि अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आते हैं। यानी कि रोशनी क्या है? रोशनी इल्म है। और तरबियत क्या है? जो तुम्हें उस रास्ते पे चला रही है, जो तुम्हें गुमराही से बचाता है, वो तुम्हारा मुर्शिद है। अब दूसरा इल्म क्या है? वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम तागूतुम यखरुजू मिन नूर इला ज़ुलुमात, और शैतान के दोस्त हुए जो रोशनी से निकालकर अंधेरे की तरफ लेके चले जाते हैं। यानी कि रास्ता वो भी है, यानी कि रास्ता वो भी है कि जहां से वो निकाल कर तुम्हें अपनी तरफ लेके जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि तालीम इंसान के लिए अगर उसको ना समझा जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आई ना बात समझ में? तो तालीम एक रास्ता है, इल्म उसकी रोशनी है, और चलाने वाले तुम्हारी तरबियत है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जब तुम किसी रास्ते का इंतखाब करो, जब तुम ये सोचो कि मैं कोई तालीम हासिल कर लूँ या मैं कुछ हासिल कर लूँ, तो तुम पहले उसका रफ़ीक तलाश कर लो। हुज़ूर ने फरमाया जब तुम किसी रास्ते का इंतखाब करो तो पहले उसका रफ़ीक तलाश कर लो। यानी कि वो रहनुमा तलाश कर लो, वो रहबर तलाश कर लो, जो तुम्हें उस इल्म की रोशनी से तुम्हें निकाल के ले, तुम्हारा सफ़र मुकम्मल करे। अब चाहे रूहानियत का इल्म हो, दीन का इल्म हो, इल्मुल अदियान हो, इल्मुल अब्दान हो या इल्मुल अर्ज़ियान वो बगैर रफ़ीक के तुम्हारा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। चाहे इल्म अमलियात हो, अब लोग अमलियात के चक्कर में पड़ते हैं, अमलियात सीखते हैं। कुछ लोग किताबें देख के अमल कर लेते हैं, कुछ लोग किसी के बताए हुए पे अमल कर लेते हैं, लेकिन उनको उसकी हकीकत नहीं पता होती। लेकिन वो पढ़कर या सुनकर अगर वो अमल कर लें, वो चाहे रोशनी में चल रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो तुम्हें रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारी तरबियत होगी अगर, तो तुम टच से मस नहीं होगे। तरबियत की ज़रूरत तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें है, आखिरी सांस तक। अब हम गुमराह कब होते हैं कि जब हम उस रास्ते पे चल के जब उस रोशनी में आते हैं ना,
तो रोशनी ना, जो जो हम आगे सफर कर रहे होते हैं, रोशनी बढ़ती है और कम होती है, बढ़ती और कम होती है। लेकिन जब रोशनी जरूरत से ज्यादा बढ़ती है ना, तो तरबियत उस रोशनी को कम करती है ताकि वो तुम्हारे लिए ज़हर कातिल ना हो। लेकिन जब तुम ये समझ लो कि मुझे अब किसी तरबियत की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे इल्म हासिल कर लिए, जब वो ये कह कर निकलता है आगे, फिर वो किसी से रहनुमाई नहीं लेता, फिर वो वही रोशनी जो हद से ज़्यादा बढ़ती है ना, वो उसको जला के खाक कर देती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि एक 100 वाट का बल्ब में आप देख रहे हो और एक 1000 के वाट में आप देख रहे हो। 1000 वाट में आप देख लोगे, कभी भी नहीं। वो आपको तबाह कर देगी, नुकसान कर देगी, वो आपको ख़त्म कर देगी। लेकिन आप जब आपका मुर्शिद आपके साथ होगा, आपकी तरबियत आपके साथ होगी, तो आप हर उस राह से आसानी से गुजर जाओगे। अब अमलियात हैं, जब इंसान अमलियात का सफ़र कर रहा होता है, अपना सबक पढ़ रहा होता है, अपना नक्शी ज़कात अदा कर रहा होता है, तो तरबियत ना हरारत रखती है, जिस तरीके से जिक्र हरारत रखता है। इल्म की मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक ऊंचे पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है, और तरबियत उस सूरज की रोशनी के मानिंद है कि जब वो उस बर्फ के पहाड़ पे पड़ती है तो वो ही पानी बन के बहना शुरू करता है। तो वो कोई आबशार की सूरत इख्तियार कर लेता है, कोई दरिया की तरह इख्तियार कर लेता है, और फिर वो पानी आपको पाक करता है। ज़ाहिरी में आपके वजूद को जो पाक करता है वो क्या है? ज़ाहिरी पानी है। और जो आपके बातिन को पाक करती है वो इल्म नहीं है, वो हरारत है, वो तरबियत है। अब पानी अगर पाक है, साफ है, तो ये आपके लिए जायज़ भी है, आपके लिए हलाल भी है। आप इसको पी भी सकते हो, खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यही पानी गदिला हो जाए, नापाक हो जाए, है तो पानी ही ना, क्या तुम इसको इस्तेमाल करोगे, पीने में लाओगे? जबकि पानी है। इल्म की मिसाल बिल्कुल इस पानी जैसी है। इल्म कब हिजाब बन जाता है? कि जब तुम इल्म की रोशनी में अपने ऐब के बजाय दूसरों के ऐब तलाश करना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम जानने लगते हो ना। जब आप अपने ऐब को छोड़कर दूसरों के ऐब तलाश करने लगते हो, तो फिर वो आपको जहालत की तरफ ले जाता है। यानी कि अब मैं हूँ यार, मैं तो बड़ा नेक हूँ, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो रोज़ा रखता हूँ, मैं तो हज करता हूँ, मैं तो यार ये देखो साला नमाज तक नहीं पढ़ता, ये देखो कितने गुनाहों के काम में लगा हुआ है। अब जब तुम्हारे इल्म ने तुम्हारी इस्लाह नहीं की, तो तुम दूसरों की इस्लाह कैसे करोगे? इल्म अक्सीर भी है, इल्म जहर भी है, इल्म तिर्याक भी है, इल्म जिंदगी भी है, इल्म मौत भी है। इल्म इतना होना चाहिए जितनी तुम्हें ज़रूरत है, वरना ज़रूरत से ज़्यादा अगर तुम खाना भी खाओ तो तुम्हें वो खाना नुकसान दे जाएगा। तुम 1 रोटी खाते हो, तुम 5 रोटी खा लो, तुम्हारा बदहज़मी हो जाएगी तुम्हें। क्यों? वो तो रिस्क है, हलाल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो तो। इल्म इतना होना चाहिए कि तुम ये तमीज़ कर सको कि सही क्या है और गलत क्या है,
नेकी क्या है और बदी क्या है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इतना इल्म तुम्हें होना चाहिए, उसके बाद तरबियत तुम्हें मुकम्मल कर देगी। अब हम इल्म की रोशनी में आगे तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर की रोशनी हमें अंदर से जलाने लगती है, अंदर से जलाने से मतलब समझते हो, अंदर से जलाने का मतलब ये होता है कि जब हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा होने लगे। भाई ये इल्म ही तो है ना कि जिसने कहा था ना खैर के मैं बेहतर हूँ इससे। अब वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि ये तो मिट्टी से बना है और मैं जानता था ना, यानी कि उसको उसके अंदर की रोशनी उसको जला दिया था। और जो जानते थे उन्होंने क्या कहा, सुबहानक ला इल्म लना, क्या हम नहीं जानते, हम सिर्फ हुक्म की पैरवी करते। वो किसकी तरबियत में थे, रब की, कि रब के हुक्म के मुताबिक थे, और वो अपने इल्म के ताबे था। इसलिए जहर कातिल भी है और ये तिर्याग भी है कि मुर्दे को जिंदा भी कर देता है। मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा, यानी कि तुम्हारे नफ्स को, तुम्हारे कल्ब को, तुम्हारी रूह को। तुम्हारा जो कल्ब मुर्दा है ना, ये तुम्हें जिंदा भी कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि पहले तुम्हें इसको मारना है, किसको, अपने नफ्स को। यहाँ तक कि हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि जब आप दुनियावी उलूम से फारिग तहसील हुए, जब आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया, फिर आपको हुक्म हुआ कि अब मर्द कामिल की तलाश में निकलो। आप फिर अफ्रीका से लेकर बगदाद तक आपने सफ़र किया, आप आए अपने मुर्शिद की तलाश में। आप बगदाद में कई बुजुर्गों से मिले, सब बुजुर्गों ने कहा कि आपका हिस्सा हमारे पास नहीं है। जब आप एक बुजुर्ग के पास गए तो आपने फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा फना जगह पर है, और फना बुजुर्ग के पास है जिनका नाम शेख अबुल इस्लाम इब्न मशीश है। क्योंकि जब आप बगदाद पहुंचे थे ना, तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका विसाल हो चुका था। कि आपका दौर और आपका दौर, यानी कि जब अबुल हसन शाज़ली पैदा हुए थे ना, तो उस वक़्त सरकार गौस पाक का इंतहाई दौर था। जब आप बगदाद पहुंचे तो आपका विसाल हो चुका था। फिर आप शेख अबुल इस्लाम इब्न मशीश पे पहुंचे तो आप एक गार में रहते थे, वहाँ पे जिक्र अस्कार करते थे। जब आप आपसे मिलने के लिए वहाँ गए तो आपने आपको देख के फरमाया कि ए अबुल हसन तुम आ गए। आपने फरमाया जी हुजूर मैं आ गया। फरमाया जाओ वजू करके आओ। आप उस वक़्त इल्म फ़िक़ह के बहुत बड़े आलिम थे। आप गए वज़ू करने, आप वज़ू करा और आप आ गए। आपने फरमाया वज़ू कर लिया, आपने कहा मैंने कर लिया। कह रहे जाओ दोबारा करके आओ। 3 दफ़ा आपने कहा कि जाओ वज़ू करके आओ। हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाने लगे कि मैं, जिसने इल्म फ़िक़ह में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, मुझसे क्या गलती हो रही है, जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझसे बेहतर वज़ू कौन करेगा।
आपने आपके दिल में ये ख्याल आया, ये इल्हाम हुआ कि जो तू कुछ जानता है ना उसको उतार दे, उसको भूल जा। आपने ये नियत की और दोबारा वज़ू किया कि जब आपने वज़ू करा आपने बोला मैं ये सारे इल्म को अपने अंदर से उतार देता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। आप जब वज़ू करके जब गए आपने फरमाया हाँ अब तो वज़ू करके आया। तो आपने फरमाया कि डाला खाली बर्तन में जाता है, भरे हुए बर्तन में नहीं। तो फिर वो जो इल्म हासिल किया तो वो फिर इसका मतलब वो नहीं है, फिर उनकी इब्तिदा यहाँ से हो रही है। जो उन्होंने तालीम हासिल करी और जो सीखा तो वो पीछे रहेगा। अब यहाँ से उनकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही एक तरबियत यहाँ से जो शुरू हो रही है वो इब्तिदा है, वो इब्तिदा है। लेकिन जो आपने इल्म तर्क किया, तर्क करने से मुराद क्या है कि आपने अपने मुर्शिद के सामने जुबान बंद कर ली। तर्क करने से मुराद अपनी जुबान को खामोश करना है, छोड़ना नहीं है कि उसका अमल नहीं करेंगे अब, ऐसा नहीं है। तर्क करने से मुराद क्या है? खामोशी इख्तियार करना। कि जब इंसान खामोशी इख्तियार करता है, अपने अंदर के बर्तन को खाली करता है, तो फिर आगे के मामला डाले जाते हैं ना। एक भरे हुए बर्तन में क्या भरा जाएगा? अब एक बर्तन के अंदर दूध भरा हुआ है, उसमें मजीद दूध डालेंगे तो फिर फायदा है क्या बर्तन भरने का? उसमें दूध ऑलरेडी है, लेकिन अब उसमें शहद की जरूरत है। दूध शहद से अफजल है, शहद अफजल है दूध से, तो जब दूध निकलेगा तो शहद डाला जाएगा ना। तो इल्म तर्क करने से मुराद क्या होता है कि जो कुछ तुमने हासिल किया उस पर खामोशी इख्तियार कर लो। जब तुम खामोशी इख्तियार करोगे तो तुम्हारे आगे के रास्ते खुलेंगे। अब यहाँ क्या है कि आज के दौर की मैं बात बताऊं, एक मुर्शिद अगर 10 तदरीस कर रहा होता है और एक शख्स आलिम या कोई दूसरे लोग बैठ जाए तो वो फौरन हुक्म देने शुरू कर देते हैं। जबकि बात वही है, हो ही रही है बात। एक दफ़ा का एक वाक़या है कि शायद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि आप जो ना या हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। ऐसे कुछ वाक़या है, आप हज़रत एक किताब से 10 तदरीस कर रहे थे, वो किताब पढ़ा रहे थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सरवती रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब थी अवारिफुल मारूफ। किताब आप दर्ज दे रहे थे अपने मुरीदों को, जिसमें हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर दे रहे थे या आप बैठे हुए थे? नहीं, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर दे रहे थे उस किताब में से ना। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप सुन रहे थे। आप ज़ाहिरी उलूम में यकता थे। कौन? निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। आप बेहतरीन इल्म फ़क़ह के माहिर थे, आप आलिम दीन थे, आप इल्म दुनिया के इल्म को जानते थे। उस वक़्त के उलमा कराम में आपका नाम आता था। तो आप भी बैठे हुए महफिल में, जब हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह किसी बात पे आपने जब कोई बात कही तो पीछे से आपने लुक़मा दे दिया। किसने? हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने कि हुज़ूर ये बात ऐसे नहीं, ये ऐसे है। आप जलाल में आ गए। आपने क्या किया? फ़कीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो पहचान ले किसने क्या बात कही है। आपने 3 दफ़ा ये बात की, आप चले गए। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि उस वक़्त की बात है जब मैं तालिबे इल्म था, मैं जब ये रूहानियत का इल्म आपके पास सीखने आया था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे ज़मीन से, मेरे पैरों से नीचे से ज़मीन निकल गई। जैसा कि आपने नाराज़गी का इज़हार किया। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दिल में ये ख्याल आता था कि अब मेरा मुर्शिद मुझसे रूठ गया, मेरा जीने का क्या फ़ायदा। आप अपने आप को कुएं के पास ले जाया करते थे कि मैं अपने आप को इसमें गिरा लूँ। कितनी नदामत हुई होगी आपको।
और आज के दौर में तो मुर्शिद की बातों को, पूरी पूरी बातों को रद्द कर दिया जाता है। और फिर उन्होंने अपने मुर्शिद का अदब किया, नदामत के आंसू बहाए। आज दुनिया किसको जानती है? हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते मुझे जो कुछ मिला मुझे मेरे मुर्शिद में अदब की वजह से मिला। और फिर जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जब आपकी बारगाह में आए तो आपका इश्क निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से कैसा था, कैसा अदब था? इल्म तुम जानते हो ना, वो तुम्हारी हद तक है। अच्छा, तुम सारी दुनिया का इल्म हासिल कर लो, सारे दीन का इल्म हासिल कर लो, ठीक है, और अगर तुम्हें खुदा ना मिला तो इस इल्म का तुम्हें क्या फायदा हुआ? अगर तुम्हारे इल्म से तुम्हें खुदा, तुमने सारा इल्म हासिल किया, अगर तुम्हें खुदा ना मिला तो तुम्हारा इल्म किस काम करा? तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इल्म आईने की तरह है, एक मानिंदे मिसले आईना है। जब तुम आईने में अपना चेहरा देखते हो तो किसका अक्स मालूम होता है? जो आईने के सामने है। और जब उस आईने में तुम अपने ऐब देखते हो तो हर इल्म तुम्हें बुलंदियों पे ले जाता है। और जब तुम उस आईने में दूसरों के ऐब ढूंढने शुरू कर देते हो तो वही तुम्हें तबाह बर्बाद कर देता है। अच्छा, ये दुनियावी इल्म में भी है और अमलियात के रास्ते में भी है। अमलियात के रास्ते में भी ऐसा है कि तुम जो कुछ अमल करते हो, तुम जो कुछ पढ़ते हो, जो कुछ तकरार करते हो, जो कुछ तुम तरीके जानते हो, उसको अपने आप तक महदूद रखो और ऐसे हो जाओ अपने साके सामने जैसे तुम कुछ नहीं जानते। अब मैं बोलूं कि भाई 15 के नश कैसे संभाल किया जाएगा, तुम मुझे 10 तरीके बताने शुरू कर दोगे। जो मैं बता चुका हूं तुम सुन चुके हो, तुम्हें पता है कि डॉक्टर साहब ने बताए, तुम ये बताने शुरू कर दोगे। अब तुम अगर ये कहो कि नहीं हुजूर आप बताएं, तो फिर तुम्हें वो 10 के अलावा तुम्हें 50 तरीके और मिलेंगे। इसमें भी इंसान जब खुद को कामिल समझने लगता है ना तो वो जीरो हो जाता है। अमलियात की भी एक बहुत वसी फील्ड है, बहुत वसी रास्ता है, बड़ा वसी है ये। और इसकी रोशनी ऐसे है जिसने बहुत से लोगों को जला दिया। इसमें अगर 100 लोग चले ना तो 80% जिन लोगों ने उस दामन को छोड़ा वो गुमराह हो गए, बल्कि 99% लोगों ने, जिन लोगों ने उस दामन को छोड़ा, जहां से ये सीखा, वो गुमराह हो गए। और जो लोग उस दामन से चिपटे रहे वो कामयाब रहे, चाहे उनको कुछ आया या उनको ना आया कुछ। अच्छा, अगर उनको कुछ ना आया ना तो उनको कामिल उनकी मोहब्बत करेगी। क्या करेगी? मोहब्बत करेगी उनकी। क्योंकि शेख के पास जाने के 2 रास्ते हैं, एक मोहब्बत का रास्ता और एक कसब का रास्ता। कसब का रास्ता क्या है? यानी कि रियाजतों का रास्ता। अब तुम 120 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हो, आई बस समझ में। अब वो शख्स है वो 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, अब वो, लेकिन ज्यादातर वो वक्त वो मेरी सोहबत में गुजारते हैं। तो शपथ कौन लेके जाएगा? जो जिसकी सोहबत में वक्त गुजारेगा।
सोहबत का असर इंसान की जिंदगी पर बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। भाई तुम्हारी सोहबत होगी तो तुम्हारी तरबियत होगी ना। और तुम ये समझो कि भाई अब मेरी तरबियत हो गई मुकम्मल, अब मैं करूँगा लोगों की तरबियत है, तो फिर तुम फिसाद फैलाओगे, इल्म नहीं। क्या करोगे? फिसाद फैलाओगे, इल्म नहीं फैलाओगे। तो रास्ता कोई भी हो, अमलियात का हो, रूहानियत का हो, दीन का हो, आखरत का हो, दुनिया का हो, हमारे दीन ने देखो कि तुम्हें किसी इल्म को हासिल करने से नहीं रोका। यहाँ तक कि हमारे दीन ने तुम्हें दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए भी नहीं रोका। दुनिया का इल्म क्या है? कि जो कुछ तुम्हारे सामने है। अगर रूहानियत में देखा जाए तो उसको इल्मुल अर्दियान कहा जाता है, यानी कि इस कुर्राए अर्ज़ के अंदर जो मालूमात है वो हमारे कहाँ पर है? इल्मुल अर्दियान में, यानी कि कायनात का इल्म। कायनात में जो भी मखलूक मौजूद है, जो भी चीज़ मौजूद है, इसका जानना, इसका इल्म रखना। जैसे चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, समंदर है, समंदर के अंदर के मखलूक़ात हैं, दुनिया है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियर हैं, ये सारे इल्म है। तो हैं, हमारे दीन ने मना नहीं किया कि तुम ये नहीं सीखो। इल्मुल अब्दान, यानी कि तमाम मखलूक़ात की तख्लीक का इल्म, कि रब ने किस किस तख्लीक से लोगों को पैदा किया। अब खाली इंसान ही है, इंसान की तख्लीक कितने तरीके पर हुई है। आदम की तख्लीक अलग तरीके से हुई है और इंसान की तख्लीक अलग तरीके से हुई है। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किससे बनाया? आग, हवा, मिट्टी और पानी से, वो हुक्म रब्बी था। इंसान कैसे पैदा हुआ? नुत्फे से, वो भी हुक्म रब्बी है। और एक पैदाइश का अमल कैसे हुआ कि जो जिब्राइल सेब लेकर आए थे, हज़रत बीबी मरियम आपको सेब खाने का कहा था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। एक तकरीब ऊँट की हुई, जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी, जो पहाड़ से निकली थी। ना वो किसी नर से पैदा हुई थी, ना वो किसी मादा से पैदा हुई थी ऊँटनी। सभी तुम्हें एक तकलीफ है, वो है ना कि किस किस तरतीब से किस किस की तकलीफ हुई, अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। इसको जानना, इंसान की हकीकत को जानना, ये इल्मुल अब्दान है। और दूसरी मखलूकात कैसे पैदा हुई, बताओ। हमारे दिन ने कहाँ रोका है? किसी इल्म को रोका है? जितनी भी दुनिया के अंदर बड़ी इजादात हुई हैं, उनका सबका सेहरा जो ना मुसलमानों के सर बंधा है। पहिया जिसने इजाद किया वो कौन था? पहिया कहते हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी इजाद थी। अब कंप्यूटर जो इजाद हुआ वो किसके फार्मूले पर हुआ था? मुस्लिम साइंटिस्ट उनकी अल-बेरूनी के फार्मूले से। अगर अल-बेरूनी वो कुलिया वो फार्मूला ना देता तो वो यहूदी ईसाई कैसे कंप्यूटर बना लेता? हमारे मुसलमान साइंटिस्ट जो है ना, ये मुसलमानों पर ही अल्लाह का फजल और करम रहा है।
इल्म हासिल करने को किसी ने मना नहीं किया, ना हमारा दीन मना करता है, ना कोई और मज़ाहिब में मना है। किसी भी मज़हब में इल्म सीखना मना नहीं है। अच्छा, हमें जो ना हमारे बच्चों को इल्म से दूर कर दिया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब मैं अपने दौर की अगर मैं बात बताऊँ ना, जब हम इस्लामियात की किताब पढ़ते थे, जब हम पहली क्लास में थे, तो हमें याद है अच्छी तरीके से, तो हमारी इस्लामियात में खुलफाए राशिदीन का चैप्टर था, आई बस हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी उनका जिक्र था, आई बस हमने कुरान की आयतें थी, कुरान की सूरतें थी, आई बस हमने। और उर्दू को अगर हम देखते हैं तो उर्दू में जो हमारे मुस्लिम बादशाह गुजरे उनका तज़किरा था, उनका जिक्र था, साहबी रसूल का वाक़यात लिखे होते थे, जिक्र होता था हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते थे। आज आप बच्चों को उठा के सिलेबस देख लो, वो लोग अपने ईसाई बादशाहों के वाक़यात में भरे में, सिंड्रेला पढ़ाई जा रही है और मुख्तलिफ पोएम्स ऐसी जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। हाँ, हमें नॉलेज देख के कहा जा रहा है कि ये इल्म है। हमारे यहाँ तालीम का मेयार ये हो गया है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना वो सबसे काबिल है, उसको आपके हर कंपनी में हर फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगी। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, सर्टिफिकेट हो ना हो उसका मसला नहीं है, सर्टिफिकेट तो बन जाते हैं बहुत, बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसकी सिर्फ अपनी ही ज़ुबान है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो महाजिर है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो पठान है, कुछ भी है, वो अपने काम में अगर महारत रखता है तो वो काबिल नहीं है इन लोगों की नज़र में। तो हम लोगों को उलझा के रख दिया है। अब देखो, अब अपने बच्चे को स्कूल कराओ, स्कूल वाले आपको एक उन्होंने नोटबुक बनाई हुई है कि भाई सारे काम आप घर से करके लाओ, कि फला पेज से फला पेज माँ बाप तैयारी करा के अपने बच्चे को स्कूल भेजें। अब फला पेज से फला पेज आप देखो कि अब उस बच्चे को क्या फ़ायदा। अब वो बच्चा कि जिसका खुद का वेट 10 किलो का है और 15 किलो का उसका बैग का वज़न है, वो क्या इल्म हासिल करेगा, वो क्या पढ़ेगा। जबकि पूरी दुनिया में, ख़ासकर यूएस, इन जगहों पर वो लोग बच्चे की तरबियत करते हैं, बच्चों को किताबें नहीं लाते, वो बच्चों को सिखाते हैं मैनर्स, कि बेटा आपने कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करना। बच्चों को मुख्तलिफ वीडियो गेम्स दिखाते हैं, मूवीज़ दिखाते हैं, कार्टून्स दिखाते हैं ताकि उनका जहन फ्रेश हो। उनको सिखाते हैं बेटा अगर आपने कार्टून देखना तो आप कैसे बैठोगे, और कितने इखलाक से पेश आते हैं, कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं कि जैसे वो उन्हीं की औलादें। तो बच्चा उनसे फिर मानूस होता है, फिर हमारा बच्चा वही कुछ सीखेगा जो वो सिखाएंगे, और उस उम्र में जो वो सिखाएंगे ना, और वो उस बच्चे पे सारी ज़िंदगी असरअंदाज होगा। ये है तरबियत का असर। और आपके बच्चों को कहाँ लगाया जा रहा है? रट्टाफिकेशन पर। यानी कि बस रट्टा लगाओ और साइड में करो। आप हो, आपने मैट्रिक कौन से सन में किया था? 10 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे, 25 साल हो गए होंगे। 25 साल पहले अगर आपने मैट्रिक किया था, मैं आपसे पूछूं बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा अभी?